यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर मोशन क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स। ऑलरेडी इस वीडियो में आने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया होगा, जो कि ऑलरेडी इस चैनल में अवेलेबल है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मोशन के न्यूमेरिकल्स। सो लेट अस बिगिन दिस वंडरफुल सेशन। सो एनसीईआरटी का जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या ये पॉसिबल है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? यस, इट्स पॉसिबल। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लोकेशन है ए, और ये कुछ डिस्टेंस मूव किया और डिस्टेंस मूव करके डिस्टेंस ही मूव कर रहा है और वापस इसी लोकेशन पर आ गया। ठीक है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट? मान लेते हैं कि ये 14 किलोमीटर था, जो यहाँ से यहाँ तक जिस पॉइंट तक ये गया था ये 14 किलोमीटर था। ठीक है, 14 किलोमीटर ये ट्रेवल किया और ये कितना हो गया? सेमी सर्कमफेरेंस, है ना? तो दैट इज पाई आर, यानी कि 22/7, 2 पाई आर होता है टोटल, ये पाई आर होगा, इनटू रेडियस। व्हाट इज द रेडियस? 7 इज द रेडियस। सो 22 किलोमीटर ये ट्रेवल किया, 14 प्लस 22 कितना आ गया टोटल? 22 प्लस 14 36 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 36 किलोमीटर है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? जीरो। क्लियर? क्योंकि डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बॉडी गई 14, बॉडी गई 22, टोटल इज 36, बट द डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? ए। इनिशियल क्या थी? ए। सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो दिस इज द एग्जाम्पल वेयर द बॉडी इज हैविंग जीरो डिस्प्लेसमेंट। जरूरी नहीं है आप इसी एग्जाम्पल को लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही है तो भी जीरो आएगा डिस्प्लेसमेंट। अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? फार्मर ने किया क्या है, पहले तो ये देखते हैं, फार्मर के केस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। What is the case with the farmer? What he have done? A farmer moves along the boundary of a square field of 10 meter in 10 seconds. पहले तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है? 10 मीटर साइड का एक स्क्वायर है। अब देखते हैं किसान जी ने किया क्या, फार्मर जी ने। ए बी सी डी, इस स्क्वायर फील्ड का हमने नाम ले लिया, ठीक है? A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकेंड। ठीक है, तो 10 मीटर इसकी पूरी बाउंड्री को कवर करने में वो 40 सेकेंड लेगा। ठीक है, सो टोटल आपको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हम कुछ भी ले लेंगे और फिर निकालेंगे। 2 मिनट 20 सेकेंड की बात को करना है। टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए, 2 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, 2 इंटू 60 प्लस 20, सो दिस विल बी 120 प्लस 20, 140 सेकेंड की वो बात करना है। ठीक है, अब केस क्या गिवन है? डिस्टेंस 40 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? डिस्टेंस इन 40 सेकंड, डिस्टेंस इन 40 सेकंड, डिस्टेंस इन 40 सेकंड पूरी बाउंड्री को कवर कर ले रहा है, यानी कि व्हाट इज द डिस्टेंस? 10 10 10 10 40। तो डिस्टेंस इन 40 सेकंड दैट इज 40 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है? 1 सेकंड में 1 मीटर। ठीक है, 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो 1 मीटर है। तो 140 सेकंड में कितनी डिस्टेंस होगी? 140 मीटर, है ना? लेकिन हमसे वो डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू कैलकुलेट। तो आप देखिए यहाँ पर 140 मीटर जो होगा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है, वापस आया पोजीशन ए में, तो 40 मीटर ट्रेवल करके उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा जीरो। 40 मीटर ट्रेवल करके फिर से 40 मीटर ट्रेवल करके आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो।
फिर से 40 ट्रेवल करके आया, डिस्प्लेसमेंट 0। तो 120 मीटर में तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। फिर यहां से पोजीशन ए से, अब देखिएगा, अब बात हो रही है केवल जो लास्ट के 20 सेकंड में कहां तक पहुंच जाएगा, 20 मीटर। तो यहां पहुंच जाएगा पोजीशन सी पर, यस और नो, ए से सी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो अब बताना है हमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, AC इज द डिस्प्लेसमेंट। ये 90 डिग्री होगा एंगल, स्क्वायर की सभी साइड 90 होती है। सो डिस्प्लेसमेंट AC विल बी इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 100 प्लस 100। सो दिस इज AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ जाएगा 200, AC इज इक्वल टू आ जाएगा √200, है ना, √2 × 100, 100 का रूट 10 बाहर, सो 10√2 सेंटीमीटर। दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाउ मच टाइम, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 40 सेकंड, 140 सेकंड। इज इट क्लियर, नोट इट डाउन। So question number 3 is, which of the following is true for displacement? First is it cannot be 0। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 नहीं हो सकता क्या? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अभी हमने प्रीवियस केस में देखा, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन आकर सेम हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन। फिर जो बी पॉइंट है, बी पार्ट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा भी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट या तो लेस होगा या इक्वल होगा, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी ट्रू नहीं है, तो दोनों ही पॉइंट्स जो है वो ट्रू नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल वन इन एनसीईआरटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस बताना है, स्पीड और वेलोसिटी में। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी की अगर आप बात कर रहे हैं सो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और क्या लिख सकते हैं डिफरेंस में, स्केलर और वेक्टर को बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो स्पीड होता है वो स्केलर होता है और वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी भी। ठीक है, सो जो एक और पॉइंट जिससे हम वेलोसिटी को समझ सकते हैं, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी बॉडी की स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अंडर फ्री फॉल, और सपोज हम अपनी छत पर गए और एक स्टोन को रिलीज किया, तो उसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगी। व्हेनेवर देयर इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, it is indicating the velocity, so we can say the body have acquired a velocity. So these are the differences between speed and velocity which were asked. Now NCERT next question, क्या पूछ रहा है NCERT next question में, वो under what condition the magnitude of average velocity of an object equal to average speed। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही बॉडी के इक्वल हो, किस कंडीशन में ये पॉसिबल है। एवरेज वेलोसिटी, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है देन यू आर कैलकुलेटिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी के केस में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, if you are calculating average speed, then you are calculating total distance upon total time। अब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि किस केस में ये दोनों इक्वल होंगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बॉडी के इक्वल होंगे। तो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि टाइम और टाइम तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो। We want the distance and the displacement to be equal for attaining the condition when average velocity is equal to average speed of the body। और ऐसा कब होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस केस में इक्वल होते हैं
व्हेन द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो जितना, फॉर एग्जांपल सपोज ये लोकेशन ए थी, लोकेशन ए से लोकेशन बी तक हम गए और ये डिस्टेंस था 12 किलोमीटर। सो दिस इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी, actual path traveled by the body is 12 kilometer. Now what is the displacement of the body? Final position minus initial one, 12 kilometer. तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, तो वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी, इक्वल रहेगी। सो दे आर आस्किंग अंडर विच कंडीशन द स्पीड एंड द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल। सो द कंडीशन इज व्हेन द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। नाउ लेट्स गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एनसीईआरटी क्या पूछ रहा है वो, नेक्स्ट वन। व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? देखिए आपको याद रखना होगा ऑडोमीटर, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ऑडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल करता है, क्लियर, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है इसको मेजर करता है ऑडोमीटर। सो आपको ये नाम भी याद रखना है और इसका काम भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज what does the path of an object look like when it is in uniform motion? अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलती है तो उसका पाथ कैसा लगता है? कौन से पाथ की बात वो कर रहा है? Assuming uniform velocity, ठीक है, the path of the object with uniform velocity is a straight line. अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। सो पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। एनसीईआरटी में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आने चाहिए हमें। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal traveled at the speed of light. Okay, आपको स्पीड दे रखी है सिग्नल की, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल किया। तो ये स्टूडेंट्स आप जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ये आप सभी जो है 9th के स्टूडेंट्स हैं। तो आपको बता दूं लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एनी बॉडी कैन अटेन। इससे ज़्यादा स्पीड ट्रेवल कोई भी बॉडी किसी ने भी अटेन आज तक नहीं की। So this is the maximum velocity attained by any object, speed of light 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम भी दे रखा है, 5 मिनट लग रहे हैं। यस, टाइम इज 5 मिनट। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, क्या करेंगे आप 60 से मल्टीप्लाई, सो 300 सेकेंड, ये आ गया टाइम। तो आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस व्हेन यू नो द स्पीड एंड टाइम? The formula for distance is speed into time. तो स्पीड आपको दे रखी है 3 × 10⁸, टाइम इज 300। नाउ लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन, 900 × 10⁸। सो एक काम कीजिए, इन 2 zeros को उठा लीजिए, 10⁻10 बन जाएगा। 9 × 10⁻10 स्पीड किस में आएगी है, सॉरी डिस्टेंस मीटर है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, प्लीज नोट इट डाउन।